बिल्कुल, आइए सबसे पहले बात तेलंगाना की कर लेते हैं। ये वो स्टेट है जहां से बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। पिछली बार के चुनाव में बीजेपी को 19.65% वोट मिला था तेलंगाना में और 4 सीटें बीजेपी जीत पाई थी। इस बार 1 सीट का इजाफा बीजेपी यहां कर रही है, यानी 17 में से 5 सीटें बीजेपी जीत सकती है। बीआरएस को 2 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस को 9 सीटें जा सकती हैं और एआईएमआईएम भी 1 सीट जीत सकती है। यानी बीजेपी जो मार्जिन लेकर चल रही है, बीजेपी जिस फायदे के लेकर तेलंगाना में मेहनत कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज तेलंगाना में है, वो फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट कम से कम यहां भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना में और बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो आप एआईएमआईएम की बता रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, वो सीट हैदराबाद की ही होने जा रही है। लेकिन बीजेपी की ये जो 5 सीटें हैं, उसमें एक निजामाबाद और एक सिकंदराबाद, यहां पर इजी विन दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं अगर करीमनगर की बात करें तो यहां पर क्लोज फाइट दिखाई दे रही है। विजय त्रिवेदी जी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। विजय जी, तेलंगाना की लड़ाई पर ही सबसे पहले बात कर लें। 17 में से बीजेपी 5, बीआरएस 2, कांग्रेस 9, एआईएमआईएम 1 सीट। मुझे लगता है ठीक है ये, क्योंकि बीजेपी ने काफी मेहनत की और प्रधानमंत्री खासतौर से उसमें लगातार लगे हुए हैं। और बीजेपी की पिछली बार 4 सीटें थी। कांग्रेस को फायदा तेलंगाना में हो रहा है, क्योंकि जो चुनाव वहां पर हुआ और सरकार जैसे बनी है और पार्टी के जो अध्यक्ष हैं रेवंत रेड्डी और अब तो सीएम हो गए हैं, वो भी एक मजबूत है। बीजेपी, मुझे लगता है तेलंगाना में जितनी मेहनत प्रधानमंत्री कर रहे हैं, यदि वहां पर पार्टी के पास कोई स्ट्रांग लीडर प्रोजेक्ट करने के लिए होता है, जैसे बंडी संजय कुमार थे जिसको हम लोग मानते रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट करते, या जी किशन रेड्डी को उस तरह से मजबूत नहीं माना जाता। यदि कोई स्ट्रांग लीडर होता तो शायद और नतीजा बेहतर हो सकता था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में बहुत मेहनत की है और एक ग्राफ भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके अनुरूप मुझे जो है ना रिजल्ट नहीं दिख रहा है कि ये जो मोदी का परिवार वाला मोमेंटम है, वो भी यही तेलंगाना से खड़ा हो गया है। एक बार भावेश, आप तेलंगाना को लेकर जिस सीट पर आप क्लोज फाइट देख रहे हैं, करीमनगर, किन के बीच में? करीमनगर सीट है जहाँ पे बंदी संजय कुमार चुनाव लड़ते हैं। वहाँ पे उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल ये है कि उन्होंने जो इंटरनल जो पार्टी के पॉलिटिक्स हैं उसी में आके उनकी विधानसभा चुनाव में भी वो हार गए थे। लेकिन तेलंगाना में आज की डेट में अभी भी बीजेपी के लिए सबसे बड़े एसेट्स वही हैं। वही बीजेपी को जो शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाले वही है। विधानसभा चुनाव से पहले यदि बीजेपी वो मिस्टेक नहीं की होती, उनको हटाया तो शायद बीजेपी वहां पे बीआरएस के साथ फाइट में बीजेपी होती, कांग्रेस कहीं नहीं होती। लेकिन चलिए वो तो पास्ट की बात है। फिलहाल बात करते हैं जो 5 सीटें हैं उसमें आप देखिए करीमनगर को छोड़े बाकी जो 4 सीटें उसमें बीजेपी एक कंफर्टेबल सिचुएशन में। 2 और सीटें जिसमें बीजेपी अपने लिए एक रास्ता देखे, एक नगर कुरुंग और एक जो इटाला राजेंद्रन को जहां से उन्होंने कैंडिडेट चाहिए थे, उन दोनों सीटों में शायद कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो, तो उसमें बीजेपी हो सकता है कि एक बेनिफिशियरी साबित हो। हालांकि बहुत दूर की कोई इटाला राजेंद्रन के लिए बहुत अच्छा कोई फेस नहीं रहा है वहां पे। जब पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे तब भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा चार्जेस लगे थे। उसके बाद बीजेपी में तो उन्होंने एक बाई इलेक्शन जरूर जीता था, लेकिन उसके बाद फिर उनके लिए एक विधानसभा में 2 जगह से। विजय जी की बात पर आप क्या कहेंगे कि बीजेपी को अपनी तैयारी के लिहाज से इससे बेहतर करना चाहिए तेलंगाना में? बिल्कुल, देखिए यदि आप बीजेपी के लिए आप देखेंगे, यदि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी अधिकतर सीटों में होती, आप देखेंगे कुछ पॉकेट्स अभी भी है जहां पे बीआरएस का भी बहुत अच्छा खासा आधार है। उस वोट को बीजेपी के लिए लेना अभी भी बहुत मुश्किल है, उनको समझाना, क्योंकि वो एक जो तेलंगाना का जो सेंटीमेंट था उससे अभी भी जुड़ा हुआ है, उसको बीजेपी को लेना बहुत मुश्किल है। अदरवाइज ज्यादातर सीटों पर यदि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो रहे तो बीजेपी के लिए कुछ सीटें जीतना। अच्छा, विधानसभा चुनावों के बाद बीआरएस से कुछ सांसद टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 3 सांसद बीआरएस के बीजेपी में शामिल हुए। इससे कोई फायदा राहुल जी होता हुआ नजर आएगा? देखिए, वहां पे वैसे भी बीआरएस का ग्राफ जो है गिर रहा है। जैसे अभी हम इटाला राजेंद्रन की बात कर रहे थे, मल्काजी गिरी एक सीट है। ये ऐसा माना जाता है कि ये सीट जो ऐसी है कि जिस पर बीजेपी जो है वो एक अपना नया मतलब प्रभाव डाल सकती है, वहां पे जीत हासिल कर सकती है। बाद में बंडी संजय कुमार की बात है, वो करीमगंज वाली जो सीट है वहां पे भी बीजेपी कंफर्टेबली अगर जीत सकती है। और ये मैं और भी सीटें बता सकता हूं आपको। निजामाबाद की सीट है, वो ऐसी सीट है जहां पे बीजेपी जीत सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर आपको कहीं पे सीटें बढ़ती हुई दिखाई देंगी, जो दक्षिण भारत है, तो वो एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी के पास बहुत स्कोप है। स्कोप बहुत है, लेकिन आपको लगता है कि ये बीजेपी का मैक्सिमम में जो इससे ज्यादा भी हो सकता है। हो सकता है। देखिए जिस तरह के लीडर कौन है वहां,
बता सकते हैं आप नाम? क्या लीडर की अगर मैं बात करूं उधर बीजेपी का कौन लीडर है तेलंगाना में? आप आप जी किशन रेड्डी को नहीं मानते, आप मैं ये बंडी आप संजय जी कुमार किशन को नहीं रेड्डी को मानते। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि कौन है लीडर। मैं यही बोल रहा हूं। इस समय तेलंगाना का लीडर न जी किशन रेड्डी है न बंडी कुमार है। इस समय तेलंगाना का लीडर सुनील बंसल है, जो संगठन प्रभारी वहां पर। और अमित शाह जी ने उन्हें तेलंगाना की जिम्मेदारी दी है, वेस्ट बंगाल की जिम्मेदारी उनको दी है और उड़ीसा की जिम्मेदारी संगठन प्रभारी बना हुआ है। सुनील बंसल ने पार्टी को यह कमिट किया और अमित शाह भी उनसे उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने वहां से 4 सीटें जीती थी, उसे दुगना करने का टारगेट उन्हें दिया गया था सुनील बंसल को। और सुनील बंसल लगातार संगठन के स्तर पर काम कर रहे हैं और उन्हीं के कहने पर आदिलाबाद डबल, मतलब 8 सीट कम से कम, बिल्कुल 8 सीट का दिया हुआ है। और सुनील बंसल ये कह रहे हैं कि संगठन जिस हिसाब से वहां काम कर रहा है और उन्हीं के कहने पर आदिलाबाद के जो विधानसभा में वोट डबल हुआ इस बार। विधानसभा में वोट डबल हुआ था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जो बीजेपी का ग्राफ है और बढ़ सकता है। चाहे अब आप बात करें कि किसके नाम पे, वैसे तो हम विधानसभा चुनावों में कई बार किसी के नाम पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, तब भी जीत हो जाती है। तो मेरा ये कहना कि किसी एक पर्टिकुलर नाम पे चुनाव लड़े, तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़े। अब बताइए विजय जी, 8 सीटें मुमकिन है? मुझे नहीं लगता। नहीं लगता आपको? एक मुश्त मुसलमानों का जो वोट है वो विधानसभा में कांग्रेस को मिला था, तो इस बार क्या कोई ध्रुवीकरण, कोई पोलराइजेशन होने की उम्मीद है? उससे ज्यादा मिलेगा कांग्रेस को इस बार मुसलमानों का वोट। यदि कुछ रह गया होगा जो बीआरएस को मिला था, वो वोट भी कांग्रेस को मिलेगा। इसलिए बहुत संभावना नहीं है कि बीजेपी को डबल नंबर पर पहुंच जाए। और नरेंद्र मोदी को तेलंगाना का लीडर कहना मतलब ठीक नहीं। वो तो नरेंद्र मोदी तो देश भर के लीडर है, बीजेपी के लीडर है। मैं ये कह रहा हूँ कि सवाल वो नहीं, फेस नहीं है, लेकिन कोई पार्टी को ट्रिगर पॉइंट के लिए भी चाहिए होता है या ड्राइव करने के लिए चाहिए होता है। वो ड्राइव करने वाला लीडर तेलंगाना में बीजेपी के पास आज नहीं है, या बीजेपी ने नॉमिनेट नहीं किया। किसी को एक बार चाबी दी जाती ना। सुनील बंसल साहब संगठन का काम देखने वाले बहुत अच्छे लीडर हैं, आरएसएस से जुड़े हुए रहे हैं, संगठन का काम उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छा किया हुआ है। लेकिन इलेक्शन को लड़ने के लिए संगठन के अलावा भी कुछ एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए होता है। अच्छा, जिस ट्रिगर पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री की जो संगारेड्डी में रैली थी, वो अपने परिवार, बार बार परिवार की बात कर रहे थे और एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे पास परिवार नहीं है तो विपक्षी दल मुझे टारगेट करने की कोशिश करते हैं, मेरा परिवार तो आप लोग हैं। क्या वो ट्रिगर पॉइंट हो सकता है? नहीं, प्रधानमंत्री तो ट्रिगर पॉइंट पूरे देश भर के इलेक्शन में है बीजेपी के। मैं कह रहा हूँ उसके अलावा भी पॉकेट, हर पॉकेट को देखना पड़ेगा ना। एक क्लास मॉनिटर तो बनाना पड़ता है ना हर जगह। देखिए मैं इसमें एग्जांपल आपको देता हूँ। देखिए आपने 3 चुनाव अभी विधानसभा के लड़े। विधानसभा चुनाव में तो और जरूरी होता है कि कोई जो एक लीडर हो जिसके नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। तो नतीजा वही तो रहा फिर। नहीं जो 5 विधानसभा चुनाव लड़े उसमें से 3 जो विधानसभा चुनाव थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहां पे नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा गया, जीत गए आप। नहीं, और भारी संगठन है। तो मैं ये कह रहा हूं कि राहुल देखिए जी, तेलंगाना और उन संगठन तीनों राज्यों में बहुत फर्क है। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनके अपने नाम पे अलग वोट पड़ते हैं, संगठन को जो पड़ते हैं वो तो पड़ते ही हैं। ठीक है, चलिए तेलंगाना में आप दोनों सहमत नहीं हो पा रहे, मैं आंध्र प्रदेश में कोशिश करूंगा आपकी सुलह कराने की।